गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फिर एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। आप लोगों को आज हम बताएंगे हिप जॉइंट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पिछले नी जॉइंट की तरह इसमें भी हम सबसे पहले आपको हिप जॉइंट का आर्टिकुलेशन, इसका जनरल फीचर और किस टाइप का ये जॉइंट है, इसमें कौन कौन सा लिगामेंट है, नर्व सप्लाई कौन करता है, इसमें कौन कौन सा मूवमेंट है, उस मूवमेंट में कौन सा मसल काम करता है, ये सारा चीज आज हम आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हिप जॉइंट की आर्टिकुलेशन की बात करें तो इसका आर्टिकुलेशन हमारा जो पेल्विक बोन है, जो हिप बोन है, हिप बोन का जो एसिटाबुलम कैविटी है, ठीक है, तो एसिटाबुलम कैविटी से आर्टिकुलेट करता है हमारा फीमर का जो हेड होता है। फीमर का हेड इसमें आर्टिकुलेट करता है। जो फीमर का हेड होता है वो हमारा बॉल शेप का होता है, और जो हिप बोन का एसिटाबुलम कैविटी है वो हमारा सॉकेट शेप का होता है। और दोनों आर्टिकुलर सरफेस हमारा हाइलिन कार्टिलेज से कवर रहता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा हाइलिन कार्टिलेज से कवर्ड है। यहाँ पे ये हमारा फीमर का हेड है और ये हमारा एसिटाबुलम कैविटी है। ठीक है, ये हमारा हिप बोन है और ये फीमर बोन का हेड है। हेड हमारा आर्टिकुलेट करता है एसिटेबुलम कैविटी में, और जो आर्टिकुलर सरफेस है ये कवर रहता है हाइलिन कार्टिलेज से। इसको आर्टिकुलर कार्टिलेज भी बोला जाता है। तो इसका जो आर्टिकुलेशन होता है तो उसका जो डेप्थ है, यानी एसिटाबुलम कैविटी का जो डेप्थ है, इसको बढ़ाने के लिए इसके चारों तरफ से आर्टिकुलर कार्टिलेज के अलावा हमारा एक एसिटाबुलम लैब्रम रहता है। क्या रहता है? एसिटाबुलम लैब्रम रहता है। और एसिटाबुलम लैब्रम से जो एसिटाबुलम कैविटी का डेप्थ है वो बढ़ा देता है इसको। ठीक है, तो हमारा हिप जॉइंट कैसे बना? तो हेड ऑफ द फीमर आर्टिकुलेट विद द एसिटाबुलम कैविटी ऑफ हिप बोन। इस तरह से ये आर्टिकुलेशन होता है। जैसे इस फिगर में देख रहे हैं ये सेपरेट है हमारा, और इस फिगर में देख रहे हैं कि ये हमारा दोनों आर्टिकुलेट हुआ हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हिप बोन अटैच रहता है और आर्टिकुलेट रहता है। और हिप बोन बहुत ही मोबाइल, क्योंकि ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, तो ये इसमें बहुत मोबिलिटी रहती है। इसमें फ्लेक्शन, अबडक्शन, एडक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन के साथ साथ सर्कमडक्शन भी होता है। और ये हमारा वेट बियरिंग जॉइंट है। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है तो इसमें स्टेबिलिटी भी इसका बहुत ज़्यादा होता है। इसका स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है हमारा इसके सराउंडिंग जो भी स्ट्रक्चर है, जैसे लिगामेंट है, एसिटाबुलम लैब्रम है, और जो भी मसल्स है, ये हमारा इसमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो अ, इसके स अब हम अगर इसकी टाइप की बात करें कि हिप जॉइंट हमारा किस टाइप का जॉइंट है, तो हिप जॉइंट साइनोवियल टाइप का ज्वाइंट है। किस टाइप का? ये हमारा साइनोवियल ज्वाइंट है। और साइनोवियल ज्वाइंट में भी डिफरेंट वैरायटी होता है। तो साइनोवियल ज्वाइंट में ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। कौन सा ज्वाइंट है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। ये हमारा जो एसिटाबुलम कैविटी है ये हमारा सॉकेट टाइप का होता है, और जो हमारा हेड ऑफ द हेड ऑफ द फीमर जो होता है ये हमारा बॉल शेप का होता है, और ये दोनों आर्टिकुलेट करता है, आर्टिकुलेट करके ये बनाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जैसे ये एग्जांपल है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये एक सॉकेट हुआ और ये बॉल शेप का है। ठीक है, तो ये बॉल हमारा सॉकेट में जाके उसके अंदर में जाके फिट हो जाता है। तो इसी तरह से ये हमारा सॉकेट का काम करता है एसिटाबुलम कैविटी, और बॉल का काम करता है हमारा फीमर का हेड। ओके, उसके बाद इसका जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ये हमारा लिगामेंट करता है।
लिगामेंट के अलावा और भी जो मसल्स है वो भी करता है। तो लिगामेंट में हमारा कौन कौन सा लिगामेंट है ये हम देखेंगे। तो लिगामेंट में सबसे पहले हमारा आएगा फाइब्रस कैप्सूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट लिगामेंट है और हर साइनोवियल ज्वाइंट में रहता है हमारा फाइब्रस कैप्सूल जो ज्वाइंट के सराउंडिंग रहता है। हम इसका और भी डिटेल से देखेंगे। फाइब्रस कैप्सूल, उसके बाद इलियोफिमोरल लिगामेंट, पीबोफिमोरल लिगामेंट, इस्चियोफिमोरल लिगामेंट, लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ द फीमर या इसको बोला जाता है लिगामेंटम टेरिस। उसके बाद ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट, इसके अलावा हमारा एक एसिटाबुलर रिंग होता है जिसको एसिटाबुलर लैब्रम बोला जाता है। अब हम एक एक लिगामेंट को देखेंगे कि कहाँ पे ये अटैच रहता है, किस शेप का रहता है। तो सबसे पहले अगर हम फाइब्रस कैप्सूल की बात करेंगे तो फाइब्रस कैप्सूल हमारा अटैच ऑन द हिप बोन टू द एसिटाबुलर लैब्रम। जो एसिटाबुलर लैब्रम होता है हमारा एसिटाबुलम कैविटी के सराउंडिंग, तो वहां पे हमारा ये अटैच रहता है। ओके, और इंक्लूडिंग द ट्रांसवर्स लिगामेंट, बट ये ट्रांसवर्स लिगामेंट में अटैच नहीं रहता है। और हमारा हेड ऑफ द नेक ऑफ द फीमर में ये अटैच रहता है, एक साइड नेक ऑफ फीमर में अटैच रहता है। ओके, ये तो हुआ हमारा कैप्सूल। कैप्सूल देखो, कैप्सूल इसके चारों तरफ से कैप्सूल कवर किया हुआ रहता है इस ज्वाइंट को। अब नेक्स्ट लिगामेंट की बात करें तो इलियोफिमोरल लिगामेंट। ये इलियोफिमोरल लिगामेंट हमारा एंटेरियर साइड और सुपीरियर साइड में हिप जॉइंट के एंटेरियर साइड और सुपीरियर साइड में ये लोकेटेड रहता है। और इसमें ये वाई शेप का लिगामेंट होता है। ये जो हमारा रेड कलर में दिख रहा है ये वाई शेप में है। ठीक है, ये एंटेरियर साइड और इसके सुपीरियर साइड में रहता है। ठीक है, ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट ऑफ आवर बॉडी। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिगामेंट है और ये एंटेरियर साइड से और सुपीरियर साइड से ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसका अटैचमेंट हमारा इलियम में, ऊपर से इलियम में और नीचे साइड से एंटेरियर साइड, नेक का जो एंटेरियर साइड है वहां पे अटैच रहता है और ग्रेटर टॉकेंटर में इसका अटैच रहता है। अब नेक्स्ट लिगामेंट अगर हम लोग देखेंगे तो पीबियो फिमोरल लिगामेंट, नाम से ही इसका अटैचमेंट का लोकेशन बताता है। ठीक है, कि अगर हमारा प्यूबिक से अटैचमेंट है, जैसे प्यूबिक क्या होता है, हमारा जो हिप बोन होता है उसमें 3 पार्ट होता है, एक इलियम, इशियम और प्यूबिक। तो प्यूबिक से अगर हमारा फीमर में अटैच है तो इसको बोला जाता है पीबो फिमोरल लिगामेंट। तो हमारा पीबिक का जो सुपीरियर रेमाई है यहाँ पे अटैच है। पीबिक का जो रेमाई है, ठीक है, इसमें अटैच है। ओके, जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये पीबियो फिमोरल लिगामेंट है और हमारा ये इंटरटॉकेंट्रिक जो लाइन होता है इंटीरियर साइड में यहाँ पे अटैच होता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पीबियो फिमोरल लिगामेंट जो इंटीरियर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, इंटीरियर साइड से इसको सपोर्ट करता है। उसके बाद आता है इस्चियोफिमोरल लिगामेंट। हम लोग अगर इस्चियोफिमोरल लिगामेंट, ये हमारा पोस्टेरियर साइड से लोकेटेड रहता है और ये हमारा इस्चियम में और फीमर के जो नेक होता है इसमें अटैच रहता है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है ये येलो कलर में, ये है हमारा इस्चियोफिमोरल लिगामेंट। इस्चियोफिमोरल लिगामेंट हमारा पोस्टेरियर साइड से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और यह पोस्टेरियर साइड में लोकेटेड रहता है। अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग लिगामेंट है, लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ द फीमर। ये हमारा अटैच रहता है, जो फीमर का जो हेड होता है, हेड में एक डिप्रेशन रहता है बीच में जिसको पिट ऑफ हेड बोला जाता है या इसको फोबिया बोला जाता है। ठीक है, यहीं से ये इसका अटैचमेंट है। ठीक है, हेड में, और ये एसिटाबुलम कैविटी के अंदर में ये अटैच होता है। ठीक है, और हेड को ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और हेड को इंटैक्ट रखता है एसिटाबुलम कैविटी से। ठीक है, तो दिस इज द लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ द फीमर या
लिगामेंटम टेरिस, ये है हमारा लिगामेंटम टेरिस। ओके, तो आ, इसमें जो येलो कलर में सॉरी रेड कलर में जो दिख रहा है, ये है हमारा एसिटाबुलम लैब्रम, ये है एसिटाबुलम लैब्रम, ठीक है। और जो येलो कलर में दिख रहा है, ये हमारा एसिटाबुलम कैविटी का ये सरफेस है, ठीक है। और ग्रीन कलर में दिख रहा है, ये फीमोरल हेड का स्पेशली आर्टिकुलर सरफेस है। अगर ट्रांस एक इसके अलावा और भी एक लिगामेंट होता है, ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। जो जो आर्टिकुलर रिंग होता है, जो एसिटाबुलर रिंग होता है, यानी एसिटाबुलर लैब्रम, ये इंफीरियर साइड से पूरी तरह से ये अटैच नहीं रहता है। तो दोनों को अटैच करने के लिए यहाँ पे एक लिगामेंट होता है, दिस इज द ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट, ठीक है। तो ये है हमारा ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट। ओके, उसके बाद अगर इसमें रिलेशन की बात करेंगे कि हिप जॉइंट का रिलेशन क्या है, यानी इसके इंटीरियर साइड में क्या है, पोस्टेरियर साइड में क्या है, सुपीरियर में क्या है, इंफीरियर में क्या है, तो अलग अलग स्ट्रक्चर है। अगर इंटीरियर साइड की बात करेंगे तो इंटीरियर साइड में हमारा इलियोसॉस मसल्स पेक्टिनियस रेक्टस फीमोरिस रहता है। पोस्टेरियर साइड में ऑब्टूरेटर इंटरनस द जेमेली मसल्स एंड द कॉर्डेटस फीमोरिस सियाटिक नर्व। उसके बाद सुपीरियर में हमारा पेरिफॉर्मिस ग्लूटियस मिनिमस और इंफीरियर में ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस का टेंडन रहता है। इस फिगर में अगर हम देखेंगे तो ऊपर साइड से ये जितना भी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर है, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस और रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ द रेक्टस फेमोरिस। यानी ये हो गया हमारा ग्लूटियस मैक्सिमस, ये हो गया ग्लूटियस मीडियस, ये ग्लूटियस मिनिमस और ये हमारा रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ द रेक्टस फेमोरिस। ये हमारा सुपीरियर साइड में रहता है, ये सुपीरियर, इसका सुपीरियर रिलेशन है। उसके बाद अगर इसके इंफीरियर साइड में देखेंगे कि इंफीरियर साइड में क्या रहता है, तो इंफीरियर साइड में ये रहता है, इंफीरियर साइड में रहता है हमारा ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस और मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। अब हम लोग पढ़ेंगे नर्व सप्लाई। अगर नर्व सप्लाई की बात करें तो इसमें 4 नर्व से सप्लाई होता है। इंटीरियर साइड से फीमोरल नर्व, पोस्टेरियर साइड से सियाटिक नर्व, मीडियल साइड से ऑब्टूरेटर नर्व एंड रेक्टस फीमोरिस, ये 4 नर्व सप्लाई करता है। इंटीरियर साइड से यहाँ से फीमोरल नर्व है, ठीक है, ये हमारा फीमोरल नर्व आकर के इंटीरियर साइड से छोटा छोटा ब्रांच दे करके इसको सप्लाई करता है। उसके बाद उसके बाद जो हमारा ऑब्टूरेटर नर्व है, ऑब्टूरेटर नर्व का एक ब्रांच इधर आता है जो इसको सेंसरी सप्लाई करता है। उसके बाद पोस्टेरियर साइड से हमारा फीमोरल नर्व सप्लाई करता है और मीडियल साइड से हमारा और एक नर्व सप्लाई करता है, नर्व टू रेक्टस फीमोरिस। तो ये 4 नर्व हमारा हिप ज्वाइंट को सप्लाई करता है। अगर ब्लड सप्लाई की बात करें तो इसमें मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, medial circumflex femoral artery and lateral circumflex femoral artery and obturator artery, ये 3 आर्टरी सप्लाई करता है। medial circumflex artery, दिस इज द medial circumflex artery, ये हमारा medial circumflex artery है, ठीक है। और ये हमारा lateral circumflex artery है जो कि femoral artery का ही ब्रांच है। और एक और नर्व है हमारा ऑब्टूरेटर नर्व, ये ऑब्टूरेटर नर्व का भी एक ब्रांच, और ये ऑब्टूरेटर नर्व है, ऑब्टूरेटर नर्व का भी एक ब्रांच जाकर के हम ये हिप ज्वाइंट को सप्लाई करता है। तो ये 3 नर्व ये 3 आर्टरी है जो हमारा ब्लड सप्लाई करता है हिप ज्वाइंट को। उसके बाद अगर मूवमेंट की बात करेंगे तो हिप ज्वाइंट में हमारा फ्लेक्शन होता है, एक्सटेंशन होता है, अबडक्शन होता है, अडक्शन होता है, सरकमडक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, ये सारा मूवमेंट होता है। हम एक एक मूवमेंट को देखेंगे और इसमें कौन कौन सा मसल काम करता है और किस डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, वो सारा चीज आगे देखेंगे। सबसे पहले अगर मसल्स एक्टिंग ऑन मूवमेंट, ये भी हमको देखना है।
तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्लेक्शन का। तो फ्लेक्शन में कौन कौन सा मसल काम करता है? तो फ्लेक्शन में हमारा सॉस मेजर मसल काम करता है, इलियकस, रेक्टस फेमोरिस, सार्टोरियस, पेक्टिनियस मसल काम करता है। इतना सारा मसल्स हमारा फ्लेक्शन में काम करता है। अगर मसल्स देखेंगे यहाँ पे, तो दिस इज द सॉस मेजर मसल्स। ये हमारा सॉस मेजर मसल्स है, ये सब सॉस मेजर मसल का फाइबर है। और ये हमारा इलियकस मसल्स है। उसके बाद ये पेक्टिनियस है। और ओके, ये पेक्टिनियस है। उसके बाद रेक्टस फ्यूमोरिस है। और सार्टोरियस, ये सार्टोरियस मसल्स है। ये सारा मसल्स हमारा हिप फ्लेक्शन में काम करता है। अगर हम मूवमेंट देखेंगे, तो इस तरह से जब हम लेग को, थाई को इंटीरियर साइड मूव करते हैं, तो इसको बोला जाता है फ्लेक्शन। ये जब नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, तो इसी को बोला जाता है फ्लेक्शन। ठीक है, फ्लेक्शन में ये देखिए, जब ये ग्रीन होता है तो मतलब ये एक्शन में है। तो ये हमारा इलियोसॉस सॉस मसल्स है। ठीक है, ये हमारा सॉस मसल्स है। और ये यहाँ से जो आया है, ये इलियकस मसल्स है। ये रेक्टस फ्यूमोरिस मसल्स है। जो ये प्राइमरी मसल्स है जो हिप फ्लेक्शन कराता है। उसके बाद एक्सटेंशन अगर देखेंगे, तो एक्सटेंशन में हमारा ग्लूटियस मैक्सिमस है, सेमीटेंडोनस है, सॉरी यहाँ पे ये है, ग्लूटियस मैक्सिमस है, सेमी मेम्ब्रेनस है, सेमीटेंडोनस है, और बाइसेप फ्यूमोरिस, यानी ग्लूटियस मैक्सिमस और जो हेमस्ट्रिंग का मसल्स है, ये हमारा एक्सटेंशन में काम करता है। तो ये हमारा जो लार्ज मसल्स है, ये ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स है। उसके बाद ये हमारा है हेमस्ट्रिंग मसल्स। हेमस्ट्रिंग का तीनों फाइबर है यहाँ पे। ये हमारा बाइसेप फीमोरिस है, ये सेमी टेंडिनोसस है, और ये सेमी मेम्ब्रेनोसस है। ये तीन मसल्स को हेमस्ट्रिंग मसल्स बोला जाता है, जो हिप के एक्सटेंशन ग्लूटियस मैक्सिमस के साथ करता है। तो ये है हमारा, जब लेग को और थाई को पोस्टेरियर साइड लेकर के जाते हैं, तो इसी को बोला जाता है एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन प्राइमरी जो काम करता है, ये हमारा ग्लूटियस मैक्सिमस करता है। ये है हमारा ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस। उसके बाद ये वाला जो मसल्स है, इसको बोला जाता है, ये है हमारा हैमस्ट्रिंग मसल्स, जो थाई के पोस्टेरियर साइड रहता है। इसका तीन फाइबर होता है। ओके, उसके बाद अबडक्शन अगर देखेंगे, तो अबडक्शन में ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस और टेंसर फासा लाटा, ये तीन मसल काम करता है। दिस इज द टेंसर फासा लाटा, ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस। ये तीन मसल्स हमारा अबडक्शन में काम करता है। दिस इज द अबडक्शन। जब लेग को हम बॉडी से दूर लेकर के जाएंगे और ये फ्रंटल प्लेन में मूवमेंट करेंगे, तो इसी को बोला जाता है अबडक्शन। ये कौन सा मूवमेंट हो रहा है? अबडक्शन हो रहा है। ओके, अबडक्शन में हमारा कौन कौन सा मसल काम करता है? तो ग्लूटियस मिनिमस, ग्लूटियस मीडियस और टेंसर फासा लाटा, ये तीन मसल काम करता है। दिस इज द टेंसर फासा लाटा। ठीक है, ये है हमारा टेंसर। अगर हम लोग एडक्शन देखेंगे, तो एडक्शन में कौन कौन सा मसल काम करता है? तो इसमें जो भी अडक्टर मसल्स है, जैसे जो मीडियल साइड में मसल्स होता है, वो काम करता है। जैसे अडक्टर ब्रेविस, अडक्टर लॉन्गस, अडक्टर मैग्नस, पेक्टिनियस और ग्रेसिलिस। सबसे ऊपर में ये देख रहे हैं, ये वाला जो मसल्स है पेक्टिनियस है। उसके बाद ये अब अडक्टर ब्रेविस है, अडक्टर लॉन्गस है, और ये है एडक्टर मैग्नस। ठीक है, ये है एडक्टर मैग्नस। तो ये सारा मसल हमारा एडक्शन करने का काम करता है। अगर एडक्शन देखेंगे, तो कुछ इस तरह से आता है, जब हमारा लेग थाई बाहर से अंदर की तरफ आता है, टुवर्ड द मिड लाइन आता है, तो इसी को बोला जाता है एडक्शन। दिस इज द एडक्शन। ओके, और अब हम लोग अगर इंटरनल रोटेशन की बात करेंगे, तो इंटरनल रोटेशन में कौन कौन सा मसल काम करता है? तो हमारा ग्लूटियस मीडियस काम करता है,
ग्लूटियस मिनिमस काम करता है, टेंसर फासालाटा काम करता है और अडक्टर मैग्नस ब्रेविस ये हमारा हेल्पर मसल्स है। ठीक है, इसका अगर मूवमेंट देखेंगे तो कुछ इस तरह से होता है। जब हमारा फीमर मीडियल साइड रोटेट होता है तो इसी को बोला जाता है मीडियल रोटेशन। और इसमें हमारा मेन काम करता है ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस और टेंसर फासा लाटा, और उसके साथ हेल्प करता है एडक्टर मैग्नस और लॉन्गस। अगर एक्सटर्नल रोटेशन की बात करें तो एक्सटर्नल रोटेशन में हमारा पेरिफॉर्मिस मसल काम करता है, सुपीरियर एंड इंफीरियर जेमेली काम करता है, ऑब्टूरेटर इंटरनस और क्वाड्रेटस फीमोरिस काम करता है। दिस इज द पेरिफॉर्मिस मसल्स। उसके बाद ये हमारा जेमेली सुपीरियर, जेमेली इंफीरियर, उसके बाद ऑब्टूरेटर इंटरनस, क्वाड्रेटस फीमोरिस। ठीक है, तो ये हमारा काम करता है एक्सटर्नल रोटेशन या लेटरल रोटेशन में। एक्सटर्नल रोटेशन देखेंगे तो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, जब हमारा फीमर एक्सटर्नली रोटेट होता है, ठीक है, हेड एक्सटर्नली रोटेट होता है, तो इसी को बोला जाता है एक्सटर्नल रोटेशन। तो जो भी यहाँ पे मसल्स है ये काम करता है हमारा एक्सटर्नल रोटेशन में। तो इस तरह से हमारा ये हिप जॉइंट कंप्लीट हो गया है। किसी को अगर कोई डाउट है तो आप इसमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगा तो इसको अपने दोस्त के साथ, अपने कलीग के साथ इसको शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।